करेंगे न्यू चैप्टर, सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th का, बहुपद पॉलिनोमियल। देखिए इसमें होता क्या है पहले वो देखिए, ध्यान सुनिए। देखिए क्लास 6 में जब आप होंगे उसमें बीजगणित पढ़े होंगे, क्लास जब 7th में आए सरल समीकरण पढ़े, क्लास जब 8 में आए एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े, क्लास जब 9th में आए बहुपद पढ़े। देखिए क्लास 10th में उसमें भी चैप्टर का नाम बहुपद है, लेकिन क्लास 9th की अपेक्षा थोड़ा हाई है, थोड़ा ऊपर है, इसलिए आपको एक एक करके हम क्लियर समझाते हैं कि पहले नंबर बीजगणित होता क्या है पहले वो देखिए। देखिए फर्स्ट नंबर चर क्या होता है पहले वो समझिए। चर देखिए चर क्या होता है। देखिए अंग्रेजी जो लेटर है उसी को मैथ में आने के बाद उसको हम चर बोलते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी। स्मॉल लेटर में जितना ABCD के 26 लेटर है उसी सब को हम चर बोलते हैं। एक होता है अचर, अचर किसको बोलते हैं देखिए जो नंबर जो 1 2 3 4 जितना भी वास्तव नंबर है वो सारे नंबर क्या होते हैं, अचर होते हैं। 1 2 3 -4 -5 जितना भी वास्तविक संख्या होते हैं सारे के सारे अचर होते हैं। और इंग्लिश की जितना भी स्मॉल ABCD होता है यानी स्मॉल लेटर होता है वो सारा चर होता है। और बीजीय व्यंजक क्या होता है वो समझिए। बीजीय व्यंजक देखिए चर और अचर दोनों के गुना जोड़ घटाव इस सारे को हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे दो चर है, दो चरों का x + 3 हो गया, ये बीजीय व्यंजक हो गया, या 2x + 3 हो गया, ये भी बीजीय व्यंजक हो गया, या फिर 3x² + 9 + 2 ये सारा बीजीय व्यंजक होते गया, या फिर x पर पावर 1/2 यानी x पर -1/2 प्लस 5x - 2 ये सारा बीजीय। देखिए बीजीय व्यंजक हो गए। देखिए बहुपद क्या होता है वो समझिए। यही सारे कुछ बीजीय व्यंजक ही बहुपद कहलाते हैं। देखिए बीजीय व्यंजक बहुपद क्या होता है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के जो घात है घातांक वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं बहुपद। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घात पूर्ण संख्या होता है उसको हम बोलते हैं बहुपद। देखिए यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, यहाँ चर x है, इसका घात क्या है 1 है यानी पूर्ण संख्या वो भी चलेगा, बहुपद ये भी है। 2x है + 3 है, इसमें चर का घात क्या है 1 है, ये भी बहुपद है। 3x² + 9 या 2x दे दीजिए + 2x ये भी बहुपद है। इसमें x है, इसका घात कितना है 2 है जो कि पूर्ण संख्या है। यहाँ क्या है x है, इसका घात कितना है 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए x पर पावर 1/2 + 5x - 2 क्या x पर पावर 1/2 क्या यह पूर्ण संख्या है, 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद का डिफाइन करते हैं, आप लोग बने रहे। देखिए बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चरों का घात सदैव पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात जो है पावर वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होल नंबर होना चाहिए। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। यानी पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या बराबर 0 1 2 3 4 अंतर जाते रहेगा। इन x जो पावर होगा वो x पर पावर 0 भी हो सकता है, x पर पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है जो पूर्ण संख्या हो। वही बोल रहा ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घात सदैव क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं बहुपद। ठीक है, थोड़ा देर पहले बताए थे चर किसको बोलते हैं। देखिए जो चर हम बोलते हैं जो ABCD स्मॉल लेटर के जितना भी लेटर होता है वो सारे के सारे चर होता है। और अचर क्या होता है, यानी जितना भी वास्तविक संख्या जितना भी है वो सारा के सारा क्या अचर होता है। जैसे 1 2 3 4 -1 -3 √3 √5 √6 जितना भी है वो सारा का सारा अचर होता है। वो चर तथा अचर दोनों का जोड़ घटाव गुना भाग को ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। और कुछ खास बीजीय व्यंजक ही क्या होता है, बहुपद होता है। देखिए सारा जितना भी लिखा हुआ है सारा के सारा बीजीय व्यंजक है। इसी सारे बीजीय व्यंजक में कुछ खास बीजीय व्यंजक ही बहुपद होता है। जो क्या होता है वो समझिए। ठीक है, पहला नंबर x² + 2x हम बताए थे जिसमें चरों की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए।
क्या x पर पावर 2 है, यहाँ 2x पावर 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, इसलिए यहाँ 2 है और 1 है। ये क्या, ये दोनों क्या होना है, पूर्ण संख्या है, हाँ है, इसीलिए यह बहुपद है, यह बहुपद है। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। एक्स चर क्या है, इसमें x है, इसका जो घात है वो पूर्ण संख्या है, इसका घात 2 है, इसमें इसका घात 1 है, यह भी पूर्ण संख्या, इसलिए लिख सकते हैं यह बहुपद है, यह बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2x पर पावर 1/2 प्लस 3। x पर पावर जो चर है उसका पावर क्या है, 1/2 है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। हम बताए थे कुछ खास बीजीय व्यंजक की बहुपद होता है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसका जो घात है यानी पावर है चर का वो पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्या, 1/x प्लस 3। अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो x जो घात है वो माइनस में चल जाएगा, इसलिए पूर्ण संख्या -1 पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। इसमें अचर पद क्या है, x है, इसका जो घात है यहाँ 2 है, इसका घात यहाँ 2 पर पावर यहाँ 1 होगा, नहीं कुछ है तो 1 रहता है, 1 2 और 1 क्या पूर्ण संख्या है, हाँ है, इसीलिए यह भी बहुपद है, लिखेंगे यह बहुपद है। लेकिन नेक्स्ट क्या है, 4x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। इसमें क्या है, अचर पद, क्या अचर क्या है, इसमें चर क्या है, चर है x³, इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें x है, क्या स्मॉल ABCD स्मॉल लेटर की जितना भी लेटर होता है वो सारा के सारा क्या होता है, चर होता है, सारा के सारा चर होता है, और चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, यहाँ पावर 3, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये सारा के सारा पूर्ण संख्या, इसलिए यह क्या होगा, बहुपद होगा, लिख देंगे यह बहुपद है, यह बहुपद। नेक्स्ट क्या है, 3√x प्लस 8z माइनस 3। देखिए इसमें √x भी है, यहाँ z भी है, इसमें कितना चर है, इसमें 2 चर है, x भी चर है, z भी चर है, और x और z में ये देखेंगे दोनों का जो पावर है, घात है, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन x पर पावर √x का मतलब क्या है, 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है। और इसमें देखते हैं z है, इसमें पावर क्या है, 1 है, ये पूर्ण संख्या, इसमें इस जो x है इसका जो घात पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन z है इसका घात पूर्ण संख्या है, लेकिन यह रूल का फॉलो नहीं कर रहा है, बोला सभी पूर्ण संख्या जितना भी चर का घात होगा सब पूर्ण संख्या होगा, लेकिन ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 4x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। इसमें चर कितना चर है, इसमें एक ही चर है, सिर्फ x ही है, और x का जो घात है यहाँ x पावर 3 है, x पर पावर 2 है, यहाँ x है यानी x पर पावर 1 है। क्या ये सारा का सारा पूर्ण संख्या है, जो घात है वो पूर्ण संख्या है, हाँ है, इसीलिए यह बहुपद है, यह क्या है, बहुपद है। आपको लगभग क्लियर में समझ आ गया होगा कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, इसलिए इस पर एक छोटा सा सवाल देते हैं तो आप लोग बने। देखिए एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, नीचे में 4 ऑप्शन दिया है और बताना है कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। ठीक, हम बताए कि जितना भी चर होगा उसका जो घात है वो पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, इसका घात, इसका चर क्या है, x है, इसका घात 3 है, इसमें चर x है, इसका घात -2 है, -2 पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए बहुपद नहीं होगा। बी नंबर देखिए, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे सारा घात माइनस में हो जाएगा, यानी ऊपर ले जाएंगे x पर पावर -1 -2 प्लस 3x पर -1, सारा का सारा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। ये क्या है, x + 1, इसका घात कितना है, x के घात 1 है, x 1 है, क्या एक पूर्ण संख्या है, हाँ है, इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। इसमें देखते हैं x का मतलब हुआ x पर पावर 1/2, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है।
यानी ए, बी और डी नहीं है ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब देखेंगे बहुपद का घात, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात क्या होता है पहले वो देखेंगे। चर, जो भी चर था, चरों की अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। पहले बहुपद लिखेंगे, उसमें जो चर आएगा उस चर का जो अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर में समझ आएगा। एक एग्जांपल देखिए, अगर 2x² प्लस 3x प्लस 9 है, इसमें बहुपद का घात क्या होगा, घात कितना होगा इसमें। देखिए चर जो है यहाँ x है, यहाँ भी x, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इस x में बहुपद इसका घात कितना, पावर 2 है, इसका घात 1 है, तो 2 और 1 में सबसे बड़ा कौन हुआ, 2 हुआ, इसलिए इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है, 2 है, यही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे 9x पर पावर 9 प्लस 6x² माइनस 3, इसमें जो चर क्या है, चर x है, x का अधिकतम घात यहाँ 9 है, यहाँ 6 पर 6x पर पावर 2 है, यहाँ 9 है घात, यहाँ 2 है, 9 और 2 में कौन बड़ा है, 9 है, इसलिए इस बहुपद के लिए घात कितना हुआ, यहाँ घात 9 होगा। जैसे x प्लस 3 लिखेंगे, इसमें घात कितना हुआ, x पर पावर 1 है, इसका घात 1 हो गया। अगर 9x पर पावर माइनस 2 प्लस 3x², इसका घात क्या होगा, देखिए ये तो बहुपद ही नहीं है, x पर पावर माइनस 2 है, इसलिए इसका घात ही नहीं हो, ये बहुपद रहेगा तभी उसका घात लिखेंगे, लिख देंगे यह बहुपद नहीं है। अगर यह बहुपद होता तभी उसका घात निकालते, यह तो बहुपद ही नहीं है, इसलिए इसका घात नहीं होगा, इसलिए पहले लिख देंगे यह बहुपद है ही नहीं, इसका घात निकालेंगे। तो आई होप आप क्लियर में समझ गए होंगे बहुपद का घात क्या होता है। देखिए अब है घात के आधार पर बहुपद मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। देखिए आपके क्लास में बहुपद 3 प्रकार का दिया हुआ है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होता है और ज़्यादा, लेकिन आपकी क्लास में सिर्फ 3 ही दिया है, इसलिए हम 3 ही देखेंगे। ज़्यादा देख के क्या होगा, आप उतना पढ़ भी नहीं पाएंगे, बोलेंगे हम हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं, इसलिए हम 3 ही पढ़ाएंगे। एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। अब वो सारे हम देखते हैं। देखिए घात के आधार पर बहुपद का प्रकार क्या होता है। पहला होता है रैखिक बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 1 है उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, और इसका जो है सामान्य रूप यानी व्यापक रूप होता है ax प्लस b होता है, जिसमें a का जो मान है, a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होता है द्विघात बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, जिसका घात अधिकतम कितना हो, 2 हो, उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसका जो सामान्य रूप होता है यानी व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, और जहाँ a का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होता है त्रिघात बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात का अधिकतम 3 हो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप यानी समान रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ जो a का जो वैल्यू होता है, a का वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गया तो x³ तो अधिकतम घात तो खत्म ही हो गया, तो त्रिघात बहुपद हुआ कहाँ, इसलिए a का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके सबका डिफिनेशन देते हैं और कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि आपको पूरा क्लियर में समझ आएगा कौन रैखिक बहुपद है, कोई द्विघात है, कोई त्रिघात है, इसलिए आप लोग बने रहें। देखिए घात के आधार पर बताए थे बहुपद 3 प्रकार के आपके चैप्टर में। देखिए पहला होता है रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप या सामान्य रूप ax प्लस b होता है, जहाँ a का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, क्या है ax, a के जो ऊपर 3 है, x जो ऊपर x तो ही है, b के जो ऊपर यहाँ 4 है, यह क्या है रैखिक बहुपद है। यहाँ क्या है a के जो ऊपर क्या है 2 है, x जो ऊपर x है, लेकिन b के जगह पर क्या है 0 भी हो सकता है, 0 हो सकता है ये, लेकिन ये जो x का जो गुणांक है वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है क्या वो रैखिक बहुपद होता, नहीं होता, इसलिए जो x जो गुणांक है वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा, तब रैखिक बहुपद ये होगा। ये भी रैखिक बहुपद है। देखिए इसमें चर क्या है, चर इसमें y है,
इसका जो गुणांक है 5 है वो इसीलिए ए एक्स प्लस बी के रूप में बैठ गया, और चर का जो घात है 1 है, y का घात 1 है, यह बहुपद है, उसमें भी ये रेखिक बहुपद है। नेक्स्ट क्या, 3x माइनस 1 है, 3 जो है a है, x है, b का जो मान है -1 है, -1 यह एक क्या है, वास्तविक संख्या है। a और जो b है, a और b, a एंड b जो है ये सारा क्या होगा, ये वास्तविक संख्या होगा। 2 3 4 -1 -2 -3 √2 √5 √2 कुछ भी हो सकता है, यानी वास्तविक संख्या में कुछ भी हो सकता है a और b का अनुमान। इसलिए 3 और x है तो ax प्लस बी इस रूप में बैठी, इसलिए यह क्या है, इसका घात कितना है, 1 है, इसलिए यह रेखिक बहुपद है। इसमें भी घात 1 है, इसमें क्या है, √2x - 3, x का घात कितना 1 है, ये भी रेखिक बहुपद है। इसमें क्या 5x + 2, इसमें x जो है चरमान x है, इसका घात 1 है, ये भी रेखिक बहुपद है। नेक्स्ट क्या 3y + 9, y है, इसमें चर क्या है, y है, इसलिए इसका घात कितना है 1 है, ये भी रेखिक बहुपद है। नेक्स्ट क्या है 3z है, इसमें चर क्या है, चर z है, इसलिए z का मान कितना है 1 है, इसलिए ये भी एक रेखिक बहुपद है। आई होप आप रेखिक बहुपद क्लियर में समझ गए होंगे। अब देखते हैं द्विघात बहुपद, तो आप लोग बने रहें। देखिए नेक्स्ट है द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद है कहते हैं। देखिए कोई बहुपद है उसका घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप या सामान्य रूप होता है ax² + bx + c होता है, जहाँ a का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ क्या है ax² तो 3x² + bx + 4x + c जो ऊपर क्या है 3 है, इस रूप में बैठा हुआ, लेकिन चर जो है, चर का घात कितना है, अधिकतम 2 है, इसीलिए ये द्विघात बहुपद है। इसमें चर का घात क्या है 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। यहाँ देखेंगे a की जगह पर क्या है -3 है, b की जगह पर क्या है 2 है, c की जगह पर -5 है, लेकिन चर का जो घात है ये 2 है, यहाँ 1 है, ये क्या होना, ये भी द्विघात बहुपद है। याद रखिएगा अगर a का वैल्यू अगर गलती से भी 0 हो गया, गलती से भी अगर 0 हो गया, इस पूरा का मान 0 हो जाएगा, तो 4x + 3 हो जाएगी, तो रेखिक बहुपद बन गया। इसीलिए a का जो वैल्यू है कभी भी 0 के बराबर नहीं लिख करेंगे, जब 0 के बराबर लिख देंगे तो ये रेखिक बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसलिए हम ध्यान रखेंगे a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 8x² + 3, लेकिन b का वैल्यू 0 हो सकता है, देखिए इसमें b का वैल्यू 0 है, ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ पर देखिए इसमें x² + 2x + 3 है +1 है, ये भी द्विघात बहुपद है। a की जगह पर √3 है, b की जगह पर 2 है, और c की जगह पर a है, लेकिन जो चर है उसका घात 2 ही है, इसलिए ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ देखिए 9x² - 9 7x² - 9 है, लेकिन इसमें b का जो वैल्यू है वो 0 है, कोई बात नहीं चलने वाला, लेकिन हमको याद रखना है सिर्फ a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ देखेंगे √x² - √2x + 5, ये भी द्विघात बहुपद है। इसका जो चर है, चर यहाँ भी x² है, यहाँ x है, हम बताए थे चर का जो घात होना चाहिए क्या होना चाहिए, वैसा बहुपद जिसका घात 2 होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी चर का घात 2 है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी चर का घात क्या है 2 है, ये भी द्विघात बहुपद है। आई होप द्विघात बहुपद आपको क्लियर में समझ गए होंगे। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, समझ रहे क्या घात बहुपद क्या है, सिर्फ यहाँ पर लगा देंगे वैसा बहुपद जिसका घात क्या होना चाहिए, इसी को हम बता देते हैं, 3 लगा देंगे, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप या समान रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a का वैल्यू इसमें भी 0 के बराबर नहीं होता, वो चीज़ हम लिख देते हैं, आप लोग बने रहे। देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, यहाँ नंबर 3 देना बोलिएगा। त्रिघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका जो व्यापक रूप यानी समान रूप है ax³ + bx + ax³ + bx² + cx + d के रूप में, इसका जो रूप होगा ax³ + bx² + cx + d के रूप में होना चाहिए। लेकिन
जहाँ ए का जो वैल्यू है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए इस रूप में रहना चाहिए। अगर ए का वैल्यू 0 सिर्फ नहीं रहना, बी का वैल्यू 0 रहेगा चलेगा, सी का वैल्यू 0 रहेगा चलेगा, डी का वैल्यू 0 रहेगा चलेगा, लेकिन ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन हम एग्जाम्पल लिए हैं 7x³ प्लस 9x² प्लस 2x प्लस 3। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला जो एग्जाम्पल लिए एज इट इज इसी रूप में हम लिए हैं। ए का वैल्यू 3 7 है, बी का वैल्यू 9 है, सी का वैल्यू 2 है और डी का वैल्यू क्या है 3 है। इसी रूप में लिए ताकि आपको क्लियर में समझ में। फर्स्ट देखो सेकेंड क्या किए, माइनस लगा दिए। इसका घात कितना 3 है, इसमें घात कितना है, इसमें घात इसमें भी 3 होगा, तो इसमें घात 3 है। -3x³ प्लस 6x² प्लस 3, इसमें भी घात 3 है। ये भी क्या होना चाहिए, ये भी त्रिघात बहुपद है। इसमें क्या है, देखिए यहाँ b और c दोनों का वैल्यू 0 हो गया, लेकिन a है और b है। a का वैल्यू क्या है 1x³ नहीं कुछ रहता है तो 1 होगा। x³ का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1x³ प्लस 1 है। इसमें जो x वैल्यू है 3 है, ये भी त्रिघात बहुपद है। देखो 2x³ है, इसमें a का वैल्यू 2 है, b c d सबको 0 है, वो भी त्रिघात बहुपद हो सकता है। 7y³ - 1 ये भी त्रिघात बहुपद है। इसमें घात सिर्फ देखना है, पावर 3 होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना। पूर्ण संख्या होगा तभी वो बहुपद होगा, अगर बहुपद है तब वो त्रिघात बहुपद है। ठीक है, √3x³ प्लस √2x² प्लस 2 ये भी त्रिघात बहुपद है। इसमें x जो घात है 3 है, इसमें y को घात 3 है, इसमें y x 3, ये 3, ये 3, ये 3 है। नेक्स्ट क्या है 7x - 3x³ -3x + 1। देखिए उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, लेकिन हम बैठाएंगे इस रूप में आ जाएगा। माइनस रहेगा चलने वाला है, लेकिन रूप इस रूप में -3x³ पहले लिख सकते हैं। उल्टा पुल्टा इसलिए दिए ताकि आपको क्लियर में समझ आएगा। इस रूप में भी रहेगा तो हम देख के बता देंगे कि ये त्रिघात बहुपद है। इसका जो घात है इसका घात 3 है, इसीलिए त्रिघात बहुपद है। 6x + 1 - x³ है, इसका भी घात कितना है 3 है, ये भी त्रिघात बहुपद है। आई होप त्रिघात बहुपद आपको क्लियर में समझ गए। देखिए घात के आधार पर बहुपद बता दिए। अगर पद के आधार पर बहुपद का प्रकार क्या होता है, पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा है द्विपदी बहुपद, तीसरा है त्रिपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें एक पद है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें 2 पद है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद है उसे हम बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। देखिए ये अच्छा लिखा देते हैं, वैसे नहीं भी लिखा है तो एग्जाम्पल बता देते हैं, हम बता देते हैं। वैसा बहुपद जिसमें एक पद है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, देखो 2x हो गया, 3y हो गया, 2 हो गया, 3x² हो गया, 6x हो गया। इसमें एक ही पद है, देखो 2x एक ही पद है, इसमें क्या है 3y है, ये भी एक पद है, 2 है ये भी एक पद है, 3x² है ये भी एक पद है, 6x है वो भी एक पद है। नेक्स्ट है द्विपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसको हम क्या बोलते हैं द्विपदी बहुपद बोलते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल लिखिए 3x² 6x² + 1। देखिए एक पद ये हुआ, एक पद ये, 2 पद हुआ। नेक्स्ट है 3x³ + 9x, इसमें एक पद ये, द्विपद, 2 पद हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 6x³ - 9 देते हैं, ये भी द्विपदी है। इसमें देखिए एक पद 6x है, दूसरा पद 9 है, ये भी 2 पद है। देखना है किसमें कितना पद है, एक पदी है, एक पदी है, एक पदी, एक पदी, एक पदी। इसमें क्या है 2 पद है, 6x² एक पद है, 1 + 1 एक पद है, 2 पद हुआ। x³ 3x² एक पद है, प्लस 9x दूसरा पद है। यहाँ क्या है 6x³ एक पद है, -9 एक पद है, एक 2 पद हो गया। देखो त्रिपदी बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे हम बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे 3x³ + 6x + 1, इसमें 3 पद है। देखो 3x² एक पद है, 6x दूसरा पद है, + 1 एक तीसरा पद है, इसमें भी त्रिपद हो गया। देखिए 9x⁵ + 2x + 1 ये भी त्रिपदी है। देखिए 9x एक पद, 2x दूसरा पद, + 1 ये भी एक पद, 3 पद हो गया। 6x⁹ + 2x + 5 हो, इसमें भी 3 पद है। 6x⁹ 2x + 5 ये 3 पद हो गए। देखिए वो मायने नहीं रखता, इसका घात कुछ भी है चलेगा,
लेकिन कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ताकि वो बहुपद होगा तभी ना वो त्रिपदी या द्विपदी होगा। याद रखिएगा, उसका जो घात वो बहुपद होना चाहिए। बहुपद है उसमें भी कितना पद है, पद को गिन लेंगे तो वो हो गया एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। आई होप अब पद के आधार पर बहुपद का प्रकार समझ आ गया होगा। देखिए अब क्या होता है वो बताते हैं। देखो कोई बहुपद है, बहुपद को हम किससे लिखते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। अगर कोई बहुपद है, मानिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये कोई एक बहुपद है, इसमें त्रिपदी बहुपद है लेकिन द्विघात बहुपद, इसमें घात 2 है, ये त्रिपदी बहुपद है लेकिन द्विघात बहुपद है। पोलिनोमियल का p जो है p इंटू एक्स, p ऑफ एक्स इक्वल बोलते हैं बहुपद ऑफ x, इसमें अगर y चल जाएगा, y वाले x चर वाले बहुपद है, इसलिए p इंटू एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यानी जो x पद में लिखा हुआ है इसलिए बहुपद ऑफ पी एक्स। और नेक्स्ट के अगर पी वाई में लिखल रहेगा, लिख देंगे 7y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, इसमें y पद है इसलिए y वाले हैं। अगर मानिए अगर p z होगा तो 7z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 2 होगा। याद रखिए कि इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ x पद, x चर में बहुपद लिखा हुआ है, ये y चर में बहुपद लिखा हुआ है, ये z चर में बहुपद लिखा हुआ है। इसलिए बहुपद को लिखने का जो तरीका होता है p इंटू एक्स, p ऑफ x बोल सकते हैं, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए इसको वही चीज हम ऊपर में लिख देते हैं, बहुपद का लिखने का तरीका हम लिख देते हैं ताकि आपको और क्लियर में समझ आएगा। बहुपद को लिखने का तरीका, बहुपद का देखिए अपना भाषा में लिखाएंगे तो आपको क्लियर में समझ आएगा। देखिए बहुपद का लिखने का तरीका, अगर याद रखिएगा चर जो है, चर जिस पद में हो, x हो या y हो या z हो या a हो b हो, यानी जिस भी चर में हो, यानी z तक में जिस चर में रहेगा p लगाकर वो चर अगर x में है तो px ले दिए, px देंगे, px यानी 7x प्लस 2, ये भी बहुपद है। यानी अगर पी वाई में है पी वाई लिख देंगे, 6y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 है, ये भी बहुपद है। y के पद में है, y चर में है, यानी पी ए रहेगा तो 6a स्क्वायर प्लस बी, 6a स्क्वायर प्लस 7 है, ये भी एक बहुपद है। लेकिन ये a चर में है, ये y चर में, ये x चर में है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि बहुपद किस चर में है। अगर x चर में p ऑफ x लिखेंगे, अगर y चर में है p ऑफ y लिखेंगे, अगर z चर में रहेगा p ऑफ z लिखेंगे, अगर a चर में होगा तो p ऑफ a लिखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर में समझ आ गया होगा। अगर कोई बहुपद x चर में है तो p ऑफ x लिख देंगे, अगर कोई p टर्म में, p तो नहीं, देखो कुछ भी हो सकता है पोलिनोमियल, इसलिए ज़्यादा हम p से सूचित करते हैं, p ऑफ x से। अगर t में हो तो p ऑफ t लिख सकते हैं, अगर x में हो p ऑफ x लिख देंगे, कुछ जो भी जिस चर में रहेगा वो चर p के साथ लगा देंगे। तो आई होप आप क्लियर में समझ गए होंगे बहुपद को लिखने का। लेकिन नेक्स्ट है शून्य बहुपद, यानी जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। देखिए जिस बहुपद में सभी शून्यांक, जो a का शून्यांक है, एक सभी का गुणांक, जो x का गुणांक है या फिर x स्क्वायर का जो गुणांक है, जो अचर पद है, वो सारा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे बोलते हैं शून्य बहुपद। जैसे ये एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 4 है, इसका गुणांक क्या है, 0 है। एक्स स्क्वायर इसका गुणांक क्या है, 0 है। अचर पद इसको 0 है, ये भी एक शून्य बहुपद है। नेक्स्ट क्या है, एक्स पर पावर 5 है, इसका गुणांक 0 है। एक्स पर पावर 2 है, इसका गुणांक 0 है। एक्स है, इसका जो गुणांक 0 है, ये क्या है, एक शून्य बहुपद है। नेक्स्ट क्या है, एक्स है, इसका गुणांक क्या है, 0 है, ये तो ऑलरेडी 0 है, ये भी एक शून्य बहुपद है। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक भी 0 है, एक्स का गुणांक भी 0 है, ये तो 0, ये भी एक शून्य बहुपद है। ठीक है, शून्य बहुपद क्या है, जिसमें सारा के सारा जो गुणांक है वो 0 होना चाहिए, इसलिए उसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद। देखिए अब क्या होता है, अचर बहुपद या अचर पद किसको बोलते हैं वो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार
डिफिनेशन के माध्यम से बता देंगे कि आपको पूरा क्लियर में समझ गया। देखिए अचर बहुपद क्या होता है, इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो वो भी वास्तविक संख्या के बराबर है। हम लिखे थे वैसा जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद है जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर है उसे अचर बहुपद भी बोलते हैं, उसी को अचर पद भी बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या होता है, 2 है, 2 एक वास्तविक संख्या है, 3√3 ये भी वास्तविक संख्या, 5 भी वास्तविक संख्या, -11 ये भी वास्तविक संख्या, -2 ये भी वास्तविक संख्या, 1/√2 ये भी वास्तविक संख्या, √2/5 ये भी वास्तविक संख्या। आपको पता है जितना भी परमेय संख्या है और परमेय संख्या वो सारे मिलकर एक वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है, एक वास्तविक संख्या बनता है। आपको पहले जब हम शुरू किए थे 10th का बैच उस समय बताए थे कि परमेय संख्या क्या और परमेय संख्या क्या, वास्तविक एक चार्ट के माध्यम से बताए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आप क्लियर में समझ आएगा वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। इसलिए जितना भी अचर पद हो वो सारे के सारे वास्तविक संख्या होते हैं। हम बताए थे जो द्विघात समीकरण बताए ax² + bx + c जो था यही वास्तविक संख्या में आता है। त्रिघात बहुत बताए थे ax³ + bx² + cx + d, जो d था यही वास्तविक संख्या से अचर पद आता है। आई होप आप अचर पद क्लियर में समझ गए होंगे। अब देखते हैं बहुपद का शून्यांक क्या होता है, शून्यांक कैसे निकलता है और कैसे होता है वो भी देखते हैं, तो आप लोग बने रहे। देखिए बहुपद के शून्यांक, देखिए बहुपद के शून्यांक क्या होता है वो पहले समझिए। देखिए कोई बहुपद है, माने कोई बहुपद लिखते हैं, कोई भी कुछ भी बहुपद लिखिए, जैसे x + 3 हो गया। देखिए हम बताए थे अगर x के रूप में, x के चर के रूप में अगर बहुपद है उसको p क्या बोलते हैं, p × x बोलते हैं। इसको लिख सकते p × x = x + 3, ये एक बहुपद है। बहुपद का शून्यांक क्या होता है, इस x के जगह पर ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे जो इस बहुपद का मान 0 के बराबर आया, वही उसका शून्यांक, जो मान रखेंगे वही मान उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। जैसे देखिए अगर मानिए कि अगर x बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, p × 2, जहाँ x है वहाँ हम 2 रखेंगे। देखो 2 + 3 क्या आया, 5 आया, 0 के बराबर है, नहीं है। ये जो 2 है ये बहुपद के शून्यांक नहीं है। अब देखेंगे अगर x बराबर -2 रखेंगे तो क्या होगा, p - 2 = क्या होगा, इस जहाँ पर x जहाँ है वहाँ पर -2 रखेंगे, -2 + 3 क्या हो गया, +1 आया। ये भी 2 है, बहुपद का शून्यांक नहीं है, ये 2 भी बहुपद का शून्यांक नहीं। अब क्या रखेंगे, देखिए अगर x बराबर अगर हम 3 रखेंगे तो क्या होगा, p × x जगह पर 3 रखेंगे, जहाँ x होगा वहाँ हम 3 पुट करेंगे, क्या होगा 3 + 3 यानी 6 आएगा। ये 3 जो है बहुपद का शून्यांक नहीं है। अब करेंगे x बराबर -3 पुट करेंगे, x बराबर -3 क्या किए, पुट किए, नहीं रखिए। इस बहुपद जो है इसी बहुपद में x का वैल्यू हम 3 पुट किए, -3 पुट किए। देखिए p × -3, x को हटाएंगे वहाँ पर -3 रखेंगे, +3 है तो +3 रखेंगे। क्या -3 + 3 क्या कट के 0 आएगा, 0 आएगा, यानी p - 3 = क्या आया, 0 आया। इसका मतलब इस बहुपद के लिए -3 जो है, -3 शून्यांक है। इस बहुपद का शून्यांक क्या है, -3 है। आपको समझ में आ गया होगा शून्यांक क्या होता है। कोई बहुपद में कोई भी बहुपद है उसमें x का वैल्यू अगर x के पद में होगा तो x का वैल्यू ऐसा क्या मान रखेंगे कि उस बहुपद में x का वैल्यू रखने पर उस बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाए। उस वैल्यू का उस बहुपद के लिए शून्यांक करते हैं। देखिए 1-2 एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो क्लियर में समझ आ जाएगा। देखिए अगर बहुपद है x² - 4, क्या x के रूप में है इसलिए p(x) लिखेंगे। हम बताइए जिस चर में रहेगा p वो चर लिख देंगे, p(x) x² - 4 है। देखिए अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो देखते हैं कि इस बहुपद का शून्यांक होता है कि नहीं। p × 2 पुट किए,
2x को हटाएंगे, 2x स्क्वायर है, x के मान अगर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर -4 हो गया। 2 का जब स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुना करें, 2 दूना 4 हुआ, इसलिए 4 - 4 क्या होगा 0, यानी P2 बराबर क्या हुआ 0। इसका मतलब ये x का जो मान 2 है यही इस बहुपद का शून्यांक है। x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यांक, x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यांक है। आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि x का वैल्यू ऐसा क्या रखेंगे, इस बहुपद का शून्यांक होगा। ठीक है, शून्यांक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। देखिए 2.2 में शून्यांक पूर्ण रूप से डिफाइन करेंगे और पूर्ण रूप समझाएंगे भी इस चैप्टर में। 2.1 में बस ज्यामितीय अर्थ है, वो शून्यांक अप्रोक्स आप समझ गए होंगे। इसका ज्यामितीय जो शून्यांक है वो किस रूप में होता है पहले वो देखते हैं, तो आपको 2.1 क्लियर में समझ गए जाएंगे, तो 2.2 में आपको डिटेल में बता देंगे। तब तक के लिए एक बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है पहले वो देखिए। एक बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है या फिर स्पर्श करता है उतने ही बहुपद का शून्यांक होता है। ठीक ऐसे देखिए, x अक्ष पर कोई भी बहुपद का जो ग्राफ है जितना बार काटता है वही उसका शून्यांक होता है। इसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, x अक्ष पर 2 पर काटता है, x अक्ष को एक बार कर लेकिन 2 बिंदु पर काटा है, इसका शून्यांक 2 हुआ। सेकेंड क्या है, x पर 1 पर काटा, इसका शून्यांक 1 हुआ, एक ही बार काटा है। लेकिन इसमें क्या है, x अक्ष पर ये x अक्ष है, इसमें कितना बार काटा, 2 बार काटा है, 2 पर भी है 3 पर, इसका शून्यांक 2 और 3 दोनों है, 2 बार काटा है, 2 शून्यांक है। इसमें क्या है, यहाँ -3 है तो -3 और 2 है तो 2 है, 2 बार काटा, इसका शून्यांक 2 हुआ। नेक्स्ट क्या है, यहाँ 3 बार काट रहा है, -3 पर काट रहा है, -1 पर काट रहा है, 2 पर काट रहा है, तो -3 -1 और 2 है, 2 3 बार काटा, इसका शून्यांक 3 हुआ, लेकिन जिस बिंदु पर काटा है वही उसका शून्यांक होगा। लेकिन 6 नंबर क्या है, इसका शून्यांक -1 है, तो -1 कितना, एक बार काटा, -1 है, x पर एक ही बार काटा, ये इसका शून्यांक -1। ठीक, आपके मन में चल रहा होगा इससे पहले बताए थे अगर x में हो तो px मानेंगे, फिर यहाँ क्यों नहीं है। ठीक है, जब ग्राफ बनाएंगे उस समय जो px होता है उसी को जगह पर हम y रखें, y मान के तब बनाएंगे, तब ग्राफ हम बनाएंगे। जहाँ जहाँ px था वहाँ ग्राफ बनाएंगे y मान के। देखिए बहुपद यही इतना ही हुआ बहुपद जिसको हम घेर रहे हैं, ये सारा का सारा बहुपद है। ये जो y है वो px है, px को ही y बोलते हैं। अगर जब ग्राफ का यूज करेंगे तो हम y मान लेंगे, और जब बहुपद में चलेंगे तो हम px मानेंगे। यहाँ इतना ही है, यही है बहुपद। आप क्लियर में समझ गए होंगे। देखिए पहला चैप्टर 2.1 में क्या है, सिर्फ बताना है कि कितना बहुपद है, यानी x अक्ष को जितना बार काटता है या फिर स्पर्श करता है वही उसका शून्यांक कहलाता है, वही उतना ही उसका शून्यांक कहलाता है। आई होप 2.1 का जितना भी कॉन्सेप्ट था बेसिक से लेकर 2.1 का सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, और 2.1 का बस थोड़ा ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इसी वीडियो में बता देंगे ताकि कल से 2.2 का सारा कॉन्सेप्ट भी करेगा क्लियर में चलेगा, तो आप लोग बने रहें। देखिए प्रश्नावली 2.1 का एक ही क्वेश्चन है, लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, हम बताए थे जो px है तो वही y होता है। लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 आकृति 2.10 पूरा है, इसमें दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात करना है। देखिए बताना है कि उसमें कितना शून्यांक, आपको बताए थे x अक्ष को जितना बार ग्राफ काटे उतना ही बार वही उसका शून्यांक हुआ। देखिए फर्स्ट नंबर है, x अक्ष को कितना बार काटा, एक बार भी नहीं काट रहा, इसका शून्यांक क्या होगा, इसका एक भी शून्यांक नहीं होगा, इसका शून्यांक नहीं होगा, नहीं है, इसका शून्यांक क्या है, नहीं है। x अक्ष को कितना बार काट रहा है, x अक्ष को एक बार कर रहा है, शून्यांक की संख्या क्या होगा, शून्यांक की संख्या 1 है। x अक्ष को कितना बार कर रहा है, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार कर रहा है, शून्यांक की संख्या कितना होगा, 3 होगा, तो लिख देंगे यहाँ शून्यांक की
संख्या बराबर 3 लिख दिए। एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, इसलिए शून्यांक की संख्या 3 है। यहाँ एक्स अक्ष को तो कितना बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है, इसलिए शून्यांक की संख्या क्या होगा? 2 लिख देंगे। शून्यांक की संख्या कितना होगा? 2 बार काट रहा है, इसलिए शून्यांक संख्या 2 हुआ। नेक्स्ट क्या 5 नंबर आकृति में एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, इसलिए शून्यांक की संख्या क्या होगा? 3 होगा, लिख देंगे। शून्यांक की संख्या बराबर कितना? 3 होगा। 1 2 3, इसलिए शून्यांक की संख्या 3 है, क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है तो शून्यांक की संख्या 3 है। इसमें एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है? देखिए 1 बार है, हम बताए थे अगर स्पर्श भी किया है तो शून्यांक होगा। यहाँ पे 1 बार स्पर्श, तो यहाँ पे भी 1 बार स्पर्श है। 1 2 3 बार है, इसीलिए शून्यांक की संख्या क्या होगा? शून्यांक की संख्या क्या होगा? 3 होगा। एक्स अक्ष को 3 बार स्पर्श भी क्या है? स्पर्श है, या फिर क्या हुआ? काटे तब पर भी उसका शून्यांक होता है। 3 बार है कटा हुआ है, इसलिए शून्यांक कितना हुआ? 3 हुआ है। आई होप 2.1 का सारा कॉन्सेप्ट और 2.1 का एक ही क्वेश्चन था, क्लियर में समझ गए होंगे। कल की वीडियो हम लोग 2.2 का सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।